जय हिंद। आज हम लोग चिराग बैच का जो रीजनिंग स्टार्ट किए थे, आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का हम लोग तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, आज से पहले हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग नॉर्मल केस देख लिए हैं। जो कंटिन्यू वाला जो था नॉर्मल केस वो देख चुके हैं। जब टू पोजिशनिंग सिस्टम में अगर कोई लेटर दिया जाएगा तो नॉर्मल केस का हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे थ्री पोजिशनिंग सिस्टम, उसका रिवर्स केस देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, 13 में क्या है, 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में है थ्री पोजीशनिंग सिस्टम का। ठीक है, एक पोजीशन, दो पोजीशन और तीन पोजीशन, तीन पोजीशनिंग सिस्टम का। तो इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं, टू पोजीशनिंग तक देख लिए, तो दो पोजीशनिंग तक देख लिए। तो हम लोग दो पोजीशनिंग में क्या क्या देखे थे कि अगर क्वेश्चन लेफ्ट एंड और लेफ्ट एंड में रहा, अगर क्वेश्चन जो है लेफ्ट एंड और लेफ्ट एंड से देगा तो माइनस करेंगे, राइट एंड और राइट एंड से देगा तो माइनस करेंगे, लेफ्ट और राइट देगा तो प्लस करेंगे, और राइट और लेफ्ट देगा तो प्लस करेंगे। मतलब अभी तक हम लोग देखे दो पोजीशनिंग सिस्टम का देखे दो वीडियो में। तो उसमें हम लोग देखे थे कि अगर दोनों पोजीशन सेम रहा तो माइनस करेंगे, और दोनों पोजीशन अगर डिफरेंट रहा तो प्लस करेंगे। लेफ्ट रहा तो माइनस, राइट रहा तो माइनस, लेफ्ट राइट रहा तो प्लस, और राइट लेफ्ट रहा तो प्लस। यहां तक देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो तीन पोजीशन है, एक पोजीशन, दो पोजीशन और तीन पोजीशन। इसमें क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बस इसमें एक जो लास्ट वाला जो रहता है, जो लास्ट वाला एंड दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग बेस मान लेंगे और उससे सबको कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बेस मान लेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग बेस मान लेंगे। अब इससे हम लोग सबको कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, ये वाला एंड वो वाला एंड सबको कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट एंड है। अच्छा, लेफ्ट एंड को हम लोग बेस मान लिए, तो लेफ्ट एंड में कितना है, सिक्स लेटर है, सिक्स लेटर लिख लिए। इसके बाद एंड कौन सा है, राइट। और लेफ्ट और राइट अलग अलग पोजीशन हुआ, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अलग अलग पोजीशन हुआ तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस राइट। ठीक है, प्लस राइट। और राइट एंड कितना है, राइट एंड पे है फोर्थ लेटर है, राइट एंड से फोर्थ लेटर। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है लेफ्ट एंड। और लेफ्ट बेस हम लोग किसको मानते हैं, लेफ्ट एंड को। तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, माइनस लेफ्ट। और एंड में कौन सा लेटर है, थर्ड लेटर, तो -3। तो अब इन लोग को जोड़ देते हैं, अब इन लोग को जोड़ के हेल्प, मतलब जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालेंगे। और आंसर कौन सा एंड से होगा, जो लास्ट वाला जो हम लोग एंड्स को माने थे, बेस माने थे, उस एंड से आंसर बनेगा। ठीक है, उसी एंड से आंसर बनेगा। तो 6 और 4 कितना होगा, 10, और 10 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 7। अब 7 किस एंड से, तो 7 लेफ्ट एंड से। और लेफ्ट एंड से 7 कौन सा लेटर होता है, लेफ्ट एंड से 7 कौन सा लेटर होता है, तो जी होता है ना, जी होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है एकदम सेम इसी के जैसा है। इसको सॉल्व कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर बताते हैं। ठीक है, तो अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी एकदम सेम चीज है, तीन पोजीशन है, एक पोजीशन, दो पोजीशन और तीसरा पोजीशन। यहाँ पे राइट और लेफ्ट। अब हम लोग जो लास्ट में रहता है उस एंड को क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो इसको हम लोग मान लेंगे बेस। ठीक है, बेस मान लेंगे, तो इसको हम लोग बेस मान लेंगे, लेफ्ट एंड वाला को बेस मान लेंगे। तो लेफ्ट एंड से अब कंपेयर करवाएंगे। लेफ्ट एंड से यहाँ पे कौन सा एंड दिया हुआ, यहाँ लेफ्ट है और यहाँ पे क्या है, राइट है। और लेफ्ट और राइट अलग अलग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो लेफ्ट प्लस राइट। और फिर से यहाँ पे क्या है, राइट है, तो यहाँ पर भी ये भी राइट प्लस होगा। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट और यहाँ पर भी राइट है, तो लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस होगा। अब लेफ्ट एंड से कौन सा लेटर है, 7th लेटर, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस। राइट एंड से कौन सा लेटर है, 6, तो 6 प्लस राइट। और यहाँ पर फिर से राइट एंड से कौन सा लेटर है, 4, तो 6 और 4 10 और 10 और 7 17, तो 17 हो गया। और 17th लेटर कौन सा एंड से, तो 17th लेटर लेफ्ट एंड से। कौन सा एंड से, लेफ्ट एंड से। अब लेफ्ट एंड से 17 लेटर कौन सा होता है, ये जोटी याद करवाए थे, उसमें बताए थे। 15 पे हो गया O, 16 पे P, 17 पे Q। अच्छा, Q का एक स्पेशल ये भी बताता है, क्वीन जो है, क्वीन 17 साल की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा Q। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 क्या है, विच लेटर इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो 4 पोजीशन है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो 2 पोजीशन सिस्टम में था वही कॉन्सेप्ट 3 पोजीशन सिस्टम में, वही कॉन्सेप्ट 4 पोजीशन सिस्टम में भी होगा। सेम चीज करेंगे क्या, लास्ट जो लास्ट एंड रहेगा उसको हम लोग बेस मान लेंगे। तो लास्ट में कौन सा एंड दिया हुआ, राइट एंड, तो हम लोग राइट को क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। यहाँ लिख लेंगे राइट को बेस, ठीक है, राइट लिख लेंगे राइट। अब इस राइट से, इसी राइट से क्या करेंगे, सबको कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट है और यहाँ पर भी है राइट, तो राइट राइट सेम एंड रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर भी होगा माइनस, ठीक है। और राइट एंड पे यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ था, 10th था, तो यहाँ पे 10th लिख लेंगे। और यहाँ पर कितना है, राइट एंड पे 6th है, तो 6th माइनस में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, लेफ्ट है, तो ये राइट और ये लेफ्ट, राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ होगा प्लस लेफ्ट। तो लेफ्ट में, लेफ्ट एंड में यहाँ पे कितना है, 5 है ना, यहाँ पे 5, तो इसको +5 लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर से लेफ्ट है, तो इसको बेस माने थे, इससे कंपेयर करेंगे इस लेफ्ट को, तो राइट और लेफ्ट फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से प्लस लेफ्ट और लेफ्ट एंड पे कितना है, सॉरी लेफ्ट एंड पे कितना है, 4th है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इस सबको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 10 में से 6 माइनस होगा, कितना बचेगा, 4 में प्लस करेंगे 5, कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, तो 13 हो जाएगा। 13th लेटर किस एंड से, तो 13th लेटर राइट एंड से। अब यहाँ पर होता है राइट एंड, होता कौन सा है, जो कि हम समझा चुके हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ये ABCD जो हम लोग का लेफ्ट एंड होता है, लेफ्ट एंड, इसका भी लेफ्ट हैंड होता है, और हम लोग का जो राइट एंड होता है इसका भी राइट एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट एंड और ये हो जाएगा राइट एंड। अब ये हो जाएगा राइट एंड, तो इस एंड से 13वां लेटर जो होगा इसका आंसर होगा। अब इस एंड से 13वां लेटर निकालना मुश्किल है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका पोजीशन को चेंज कर लेंगे। किस एंड की तरफ चेंज करेंगे, लेफ्ट एंड की तरफ इसका पोजीशन को चेंज कर लेंगे। और जब पोजीशन चेंज करते हैं तो कितना में से माइनस करते हैं, जब पोजीशन चेंज करते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर लेंगे। तो 27 में से 13 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा क्या, आंसर क्या आएगा, 3 में से 7 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो हो जाएगा 14th लेटर। 14th लेटर कौन सा एंड से, तो लेफ्ट एंड से, और लेफ्ट एंड से 14th लेटर जो होता है वो कौन सा होता है, क्या होता है, N होता है, ठीक है, N होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा N, इसका आंसर क्या हो जाएगा, N। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा N लेटर, N हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हम लोग यहाँ तक ये चीज़ सीखें कि जब भी कोई भी पोजीशन हो, 1 पोजीशन हो, 2 पोजीशन हो, 3rd पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो, ठीक है, जब भी रहे हम लोग लास्ट वाला एंड को रख लेंगे, बेस मान लेंगे और उससे सबको कंपेयर करवाएंगे। इसके बाद हम लोग बिटवीन्स का क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस 2 लेटर के बीच में कौन सा लेटर आएगा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग रिवर्स को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में बिटवीन का क्वेश्चन है, ठीक है, बिटवीन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिटवीन का क्वेश्चन के लिए हम लोग एवरेज कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। एवरेज कॉन्सेप्ट को एक बार इसका कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, उसके बाद हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा के मतलब इजी तरीका में शॉर्ट में आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा लेटर जो होगा वो 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 6th और 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड के बीच में होगा इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इंग्लिश अल्फाबेट लिख लेते हैं यहाँ पे ABF, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हम लोग को 20वां लेटर आता है, यहाँ तक हम लोग रोक लिए। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि 6th, ठीक है, लेफ्ट एंड से 6th, तो लेफ्ट एंड इधर से होता है, इधर से स्टार्ट होता है, तो इधर से 6th लेटर कौन सा होगा, F, और इधर से मतलब ये, और लेफ्ट एंड से क्या बोल रहा है, 20th बोला। फिर इधर ही से 20 लेटर पे कौन सा आता है, 20 नंबर पे कौन सा आता है, T आता है। अब ये दोनों के बीच में कौन सा लेटर होगा, तो काटते जाते हैं। देखिए G से S कट गया, H से R कट गया, I से Q कट गया, J से P कट गया, K से O कट गया, L से
n कट गया और m हो जाएगा आंसर, m क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नहीं करेंगे, पेपर में इतना नहीं करेंगे, इससे क्या होगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एवरेज का कॉन्सेप्ट को। किस चीज कॉन्सेप्ट को, एवरेज का कॉन्सेप्ट को। तो हम लोग लिखा क्या है, देखिए एवरेज का कॉन्सेप्ट तभी लगाते हैं बिटवीन केस में जब दोनों एंड सेम हो। यहाँ पर जब यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट एंड और यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट एंड, तो जब लेफ्ट लेफ्ट है दोनों एंड सेम है तब हम लोग लगा देंगे एवरेज। अगर नहीं रहा सेम तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि अगर सेम नहीं रहा तब क्या करेंगे, तो अगर सेम नहीं रहा तब हम लोग क्या करेंगे, आगे एंड को सेम कर लेंगे, आगे एंड्स को सेम कर लेंगे। तो दोनों एंड अगर यहाँ इस क्वेश्चन में दोनों एंड सेम है तो दोनों एंड सेम है तो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं एवरेज का। तो लेफ्ट एंड से क्या बोला, लेफ्ट एंड से 6 लीटर और दूसरा लेफ्ट हैंड से 20 लीटर, तो लेफ्ट हैंड से 20 लीटर। अब दोनों का एवरेज निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 6 26, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल कितना है, कितना ए दिया हुआ क्वेश्चन, 1 2 दिया हुआ, 2 पोजीशन दिया तो 2 पोजीशन दिया तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, जब 26 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर 13 होगा 13 होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 13। और 13th लेटर कौन सा एंड से, तो 13th लेटर जो हम लोग लास्ट में मानते थे ना, पीछे वाला एंड, तो वही वाला एंड। तो पीछे से कौन सा एंड, पीछे लेफ्ट एंड से, तो लेफ्ट एंड से 13th लेटर, और लेफ्ट एंड से 13th लेटर होता है एम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम। देखिए सेम है, सेम है। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी बिटवीन का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंड्स को सेम कर लेंगे, दोनों एंड को सेम कर लेंगे और एंड सेम करने के बाद एवरेज का कॉन्सेप्ट को लगा देंगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर रहेगा, ठीक है। एक बार बनाइए पॉज करके, क्योंकि आप बनाइए तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मेरे बनाने से या किसी और के बनाने से कुछ नहीं होता, खुद बनाने से प्रैक्टिस बनता, जितना प्रैक्टिस होगा उससे ज़्यादा सिलेक्शन के आप नज़दीक जाते जाइएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए, फिर आगे हम तो बनाइए करेंगे। चलिए देख लीजिए, बनाइए, ठीक है। तो अब बनाते हैं, उम्मीद है आप लोग वीडियो पॉज करके बना लिए होंगे। अब बनाते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम द राइट एंड एंड 16 लेटर फ्रॉम द राइट एंड। दोनों सेम पोजीशन सेम है, यहाँ पर राइट एंड है और यहाँ पर भी राइट एंड है, राइट एंड है, तो सेम पोजीशन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो एवरेज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। राइट लिखा होता है, राइट एंड से कितना था, राइट एंड से 4th था तो 4, और यहाँ पर राइट एंड से क्या था, राइट एंड से 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है, जब दोनों को प्लस करेंगे एवरेज कॉन्सेप्ट में 4 + 16 बाई 2, ठीक है। कहें कि 2 गो पोजीशन है तो इसलिए 2 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। 3 पोजीशन रहता तो 3 से डिवाइड करते, 4 पोजीशन रहता तो 4 से डिवाइड करते, लेकिन एवरेज में मतलब ऐसा बिटवीन वाला में 2 ही पोजीशन का क्वेश्चन आता है, कभी भी 3 पोजीशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे 4 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 16 और 4 20, तो यहाँ पे हो गया इसका 20 और डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th लेटर। और 10th लेटर किस एंड से, तो लिए कौन सा एंड था, राइट एंड था, राइट एंड लिए हैं तो राइट एंड से 10th लेटर, ठीक है। तो राइट एंड से 10th लेटर कौन सा हो जाएगा, राइट एंड से 10th लेटर कौन सा हो जाएगा, सेम लेटर। इसको आगे हम लोग लेफ्ट एंड में चेंज कर लेते हैं ना, चेंज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड में। तो जब भी एंड को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। तो इसको 27 में से माइनस कर लेंगे, तो 27 में से जब 10 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17th लेटर होगा, 17th लेटर होगा लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड से 17th लेटर कौन सा होता है, लेफ्ट एंड से 17 लेटर कौन सा होता है, तो 17 लेटर लेफ्ट एंड से होता है राजा 17 साल का, आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर आर। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दें, हम बोल दें क्या कि दोनों एंड को अलग अलग कर दे, तब आप कैसे बनेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें चेंज करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे लेफ्ट ही रहने देते हैं, यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं राइट, और एकदम सेम क्वेश्चन रहने दीजिए। अब इसके बाद आप कैसे बनाइएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन यही होगा कि लेफ्ट हैंड बना दिए, सत्यग्रम खान समझ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है।
चेंज कीजिए थोड़ा सा पोजीशन, तब कैसा होगा। तो देखिए, तो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिटवीन का पूछ रहा है कि इन लोग के ये दोनों बीच में, जैसे लेफ्ट एंड से 6 लेटर और राइट एंड से 20 लेटर का बीच में कौन सा लेटर होगा। तो कुछ नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे आगे सबसे पहले तो एंड्स को सेम करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड है और यहाँ पे राइट एंड है। अच्छा, आसानी ये होता है आंसर देना लेफ्ट एंड की तरफ से, लेफ्ट एंड की तरफ से आसानी होता है आंसर देना, इसलिए कोशिश कीजिएगा राइट एंड को लेफ्ट एंड की तरफ चेंज करने का कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग इसको आगे चेंज करेंगे, इस एंड को चेंज करेंगे। तो राइट एंड से 20th लेटर जो है वो लेफ्ट एंड से कौन सा हो जाएगा। जब लेफ्ट एंड से हमको चेंज करना, लेफ्ट एंड की तरफ चेंज करना, तो लेफ्ट एंड की तरफ जब चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे 27 में से, जब एंड्स चेंज होता है तो 27 में से माइनस करते हैं, तो इसको 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 20 माइनस करेंगे और 27 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा, 7 होगा। तो 7th लेटर है लेफ्ट एंड से, और 7th लेटर कौन सा होता है लेफ्ट एंड से, जी होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद करने के लिए अभी इसको जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस इसको रिवीजन करेंगे कि 7th लेटर पर कौन सा था, जी होता है। ठीक है, अब ये हो गया लेफ्ट एंड की तरफ चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन, अब ये लोग तो दोनों क्वेश्चन में ले, ये तो दोनों क्वेश्चन में क्या होगा, सेम हो गया ना, ये 6th और 7th है, 6th और 7th के बीच में तो कौन सा लेटर होगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 18 कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं। ठीक है, 18 कर लेंगे तो बीच का मिल जाएगा। ठीक है, तो 18 रहेगा, राइट एंड से 18 है, 18 है राइट एंड से। ठीक है, 18 है तो 18 माइनस करेंगे 27 में से, एकदम 18 माइनस करेंगे, सेम चीज़ है, 18 माइनस करेंगे, बस यहाँ पे 18 माइनस करेंगे, अच्छा से लिख देते हैं, 18 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 27 में से 18 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 27 में से 18 माइनस होगा तो देखिए 27, अगर मान लीजिए यहाँ पे 17 रहता तो 27 में से 17 माइनस करते तो 10 बचता। अच्छा, 18 है तो 9 बचेगा, 18 है तो एक कम बचेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 9th लेटर। अब यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो 9th लेटर लेफ्ट हैंड से और 6th लेटर लेफ्ट हैंड से। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड में चेंज हो गया। अब ये लोग दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए दोनों एंड सेम हो गया तो हम लोग क्या लगाएंगे, एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सम ऑफ नंबर बाई टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर। तो सम ऑफ नंबर 9 और 6 को प्लस करेंगे, 9 और 6 को जब प्लस करेंगे, 9 और 6 15, 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2, तो जब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा 7.5। इससे दो चीज़ क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे 7.5 आ रहा। अब इसमें जो लेटर होगा, जो बीच का लेटर होगा वो 2 लेटर होगा। ठीक है, 2 लेटर होगा, एक बार दिखा देते हैं। 9th लेटर देखिए, लेफ्ट एंड से 6 लेटर होता है एफ, और लेफ्ट एंड से 9th लेटर होता आई। कहें कि आई में 9 लिखा हुआ रहता है, देखिए आई का कॉन्सेप्ट था ना कि आई में 9 खुद छिपा हुआ रहता है। अब ये लोग दोनों के बीच में कौन सा लेटर होगा, तो एफ जी एच आई। अब देखिए ये लोग दोनों के बीच में 2 लेटर हो गया, 2 लेटर आ गया, 2 लेटर आ गया। तब क्या करेंगे, तो इसका आंसर एग्जाम में एकदम एग्जैक्टली ऐसे दिएगा कि जी एंड एच, ऐसा ऑप्शन रहेगा, तब ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो इस ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, जी और एच की तरफ जाएंगे। ठीक है, जी और एच की तरफ जाएंगे। देखिए 7.5 है तो आगे 0.5 माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 7.5, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 7.5 है तो क्या करेंगे, तो आगे 0.5 यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7, और 0.5 जोड़ देंगे तो कौन सा होगा 8। तो 7th और 8 दोनों लेटर जो है इसका बीच में आएगा, और इसमें हमेशा मतलब अगर इसमें ऑप्शन ऐसा दिया हो रहा है जी और एच, तो उसमें क्लिक करेंगे। अब तो कंप्यूटर वाला एग्जाम होता है तो उसमें क्लिक कर देंगे। अगर ऐसा नहीं रहा, ऐसा रहा कि जी केवल रहा और नीचे में लिखा हुआ रहा कि नॉन ऑफ देम, तो नॉन ऑफ देम के तरफ जाएंगे। नॉन ऑफ देम रहा तो नॉन ऑफ देम के तरफ जाएंगे। ठीक है, जी के तरफ नहीं जाएंगे। अगर आंसर में एच रहा और फिर नीचे में रहा ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में रहा नॉन ऑफ देम, तो फिर नॉन ऑफ देम के तरफ जाएंगे। और ऐसा कभी नहीं होगा कि जी और एच दिया हो रहा है और नॉन ऑफ देम भी लिखा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जी और एच रहा और नॉन ऑफ देम रहा तो भी जी और एच के तरफ ही जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछने वाला है एग्जामिनर, वो बोलना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि 2 लेटर इसके बीच में होता है, 2 लेटर होता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, सेम वही चीज, एंड्स को सेम करना, और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि 2 लेटर आ गया, मतलब 0.5 में आ गया, तो आगे 0.5 माइनस कर लेंगे और फिर 0.5 बढ़ा देंगे, और 0.5 माइनस कर लेंगे तो
जैसे मान लीजिए 7.5 था, 7.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 7 हो गया, और 7.5 में 0.5 बढ़ा देंगे तो 8 हो गया। तो 7th और 8 दोनों लेटर इसके दोनों के बीच में होगा, दोनों लेटर होगा, और इस केस में दोनों लेटर रहेगा ही ऑप्शन में। अगर दोनों लेटर नहीं रहा ऑप्शन में तो नॉन ऑफ देम ऑप्शन में जरूर होगा। ये दोनों में से कोई एक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 से रिवर्स केस स्टार्ट होता है। यहां से कौन सा केस स्टार्ट होता है? रिवर्स केस, ठीक है। रिवर्स केस, रिवर्स केस में क्या होता है? रिवर्स केस में ना अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट जो है उल्टा लिखा था, जैसे ZYX ... CBA ऐसे रिवर्स में लिखा है, उल्टा लिखाएगा। अब क्वेश्चन के जरिए एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। एकदम आसान है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। क्या है? वी इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, रिवर्स ऑर्डर हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया, इसको रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में हो गया। तो अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो सेम आगे हम लोग क्या करते हैं, पीछे जो पीछे लिखा हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे बेस, इसको मान लेंगे बेस। तो कौन सा एंड को बेस मान लेंगे? जो लास्ट में लिखा हुआ। तो लास्ट में कौन सा एंड लिखा हुआ? लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड को हम लोग बेस मान लिए, और उसके बाद कौन सा एंड लिखा हुआ? यहाँ पे राइट एंड लिखा हुआ। तो लेफ्ट और राइट एंड अलग अलग रहता तो क्या करते हैं? प्लस करते। तो यहाँ होगा प्लस, तो लेफ्ट और राइट का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो प्लस कर लेते हैं। लेफ्ट एंड पे क्या है? 4, तो 4 प्लस राइट एंड पे क्या है? राइट एंड पे क्या है? 6, तो 6, 4 प्लस 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10th। और 10th लेटर कौन सा एंड से? तो लेफ्ट एंड से। 10th लेटर कौन सा एंड से? लेफ्ट एंड से। अब देखिए इसका लेफ्ट एंड जो है जेड से शुरू होता है। लेफ्ट एंड किधर से शुरू होता है? जेड से शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू होता है। और राइट एंड ABCD ए से शुरू होता है, ठीक है, ए से शुरू होता है, ठीक है। राइट एंड ए से शुरू होता है, लेफ्ट एंड जेड से शुरू होता है, और राइट एंड ए से शुरू होता है। अब इस केस में हमको लेफ्ट एंड इधर साइड से देखना है कि कौन सा लेटर, मतलब जेड के तरफ से उल्टा तरफ से कौन सा लेटर 10th नंबर पे आएगा। सिंपल सा है, हमको तो लेफ्ट एंड जेड तरफ से हम लोग याद नहीं किए हैं, तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे राइट एंड के तरफ से। और जब भी राइट एंड के तरफ से चेंज करते हैं तो 20, जैसे सुनिए, लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? एंड्स चेंज होने पे 27 में से माइनस करेंगे। कितना में से माइनस करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे। तो इसको 27 में से माइनस करेंगे, किसको? 10 को 27 में से माइनस करेंगे तो ये राइट एंड की तरफ चल जाएगा। और राइट एंड की तरफ से क्या है? ABCD है, ABCD है, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी याद रखिएगा ए के तरफ से स्टार्ट करेंगे, ए के तरफ से स्टार्ट करना है, इधर लेफ्ट हैंड दिया हुआ है, ए के तरफ से हमको जाना है, और लेफ्ट हैंड में क्या है? जेड है, और हमको ए के तरफ जाना है, ए किधर है? राइट हैंड की तरफ है। तो एंड्स चेंज हो रहा, और एंड्स चेंज हो रहा तो इसको क्या करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे। तो 27 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17, और 17 कौन सा एंड से? राइट एंड से। और राइट एंड ए से शुरू हो रहा, मतलब ABCD में जो कंटिन्यूअस, जो हम लोग अभी सीरीज पढ़े थे कंटिन्यूअस, उस सीरीज में ये चेंज हो गया। 17th लेटर जो है चेंज हो गया, 17th नंबर जो है 17 नंबर वो चेंज हो गया ABCD जो हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे थे उस केस में। अब 17 नंबर कंटिन्यूअस सीरीज में कौन सा 17th लेटर कौन सा होता है? तो 17th लेटर होता है P फॉर प्रिंस, 16 साल का, 17 साल की क्वीन, Q होगा, ठीक है। क्या होगा? Q होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा Q, ठीक है। यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19 में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बनाइए, फिर प्ले कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, मतलब जेड से शुरू कर दिया और ABCD की तरफ गया, ठीक है। ZYX.CBA ऐसे उल्टा गया, ठीक है, उल्टा गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो कौन सा एंड को मान लेते हैं हम लोग? मानते कौन सा एंड को है? जो लास्ट में लिखा हुआ था, जो लास्ट में लिखा हुआ था उसको हम लोग बेस मान लेते हैं ना।
अभी तक आप लोग को तो मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए था कि जो लेटर लास्ट में, जो एंड लास्ट में लिखा हुआ था उसको हम लोग बेस मान लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में राइट एंड लिखा हुआ है तो राइट को हम लोग बेस मान लेंगे। अब राइट एंड यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या है, राइट एंड है, और राइट मतलब सेम एंड रहा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर भी होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा 17 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। 17 में से अब यहाँ पर लिख देते हैं राइट और राइट, माइनस होगा, राइट और राइट माइनस होगा, तो 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10th। और 10th लेटर कौन सा एंड से, राइट एंड से। अब इसमें लेफ्ट एंड ये वाला है और राइट एंड ABCD वाला कंटिन्यूअस वाला है, ठीक है, राइट एंड है, तो इसमें हम लोग को एंड चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो पता है इस एंड ABCD वाला जो कंटिन्यूअस एंड है वो हमें पता है, ए वाला एंड से हम लोग को पता है कि 17th लेटर कौन सा होगा, तो उस एंड से जब पता है तो हम लोग को एंड्स चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें से क्या करेंगे, ये 10th लेटर राइट एंड में कौन सा आएगा, मतलब ए की तरफ से 10th लेटर कौन सा होगा, तो ए की तरफ से 10th लेटर होता है इजोटी, जे होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जे, इसका आंसर होगा जे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जितना भी हम लोग कर रहे थे इसमें क्या कर रहे थे, रिवर्स केस में पढ़ रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे क्या कि रिवर्स केस में क्या होगा, सेम चीज रहेगा, बस क्या रहेगा, इसका लेफ्ट एंड के तरफ ZYX चलेगा और राइट एंड के तरफ ABCD चलेगा, ठीक है, बस यही चीज है। और जब भी आंसर देंगे तो हम लोग राइट एंड के तरफ चेंज कर लेंगे, ए के तरफ चेंज कर लेंगे, ABCD जो स्टार्टिंग हम लोग पढ़ते हैं उसके तरफ चेंज कर लेंगे और तब आंसर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते, अगला वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और जितना भी चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं सब आप लोग लिख रहे होंगे। जय हिंद।